नमस्कार। वीकली एनर्जी कॉम्प्लेक्स आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने कच्चे तेल में तो लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए देखी, जैसे हम उम्मीद भी कर रहे थे कि 6000 से 6500 का रेंज रहेगा। एग्जैक्टली मार्केट ना 6000 तोड़ पा रहा है, ना 6500 के ऊपर जा पा रहा है, बट ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है कुछ फंडामेंटल चेंजेस की वजह से। जबकि नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिलीफ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा 220 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश की, इनफैक्ट कल के सेशन में भी 220 के ऊपर प्राइजेस जाने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। नो डाउट बड़े फॉल के बाद मार्केट लगता है कुछ कंसोलिडेशन कर रहा है, बट वीक ऑन वीक में मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट का ही रुख दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल पॉइंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले कच्चे तेल के अंदर हमने देखा चार बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला। सबसे पहले तुर्की के अंदर जिस ढंग से हमने देखा एक अर्थक्वेक आया है और लगभग 1 मिलियन बैरल के आसपास का जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है, जिसके चलते प्राइसेस के अंदर एक अच्छी खासी गेन्स हमने आते हुए दिखा। दूसरा, चाइना चाइना मार्केट ओपन हो चुका है जिसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट है। इवन आईईए और आईएमएफ ने भी बताया कि जो डिमांड में ग्रोथ दिखेगी वो चाइना साइड से दिखेगी, जो 50% तक रह सकती है। तो ओवरऑल चाइना जिस दिन से रिकवर कर रहा है, ये कच्चे तेल के सपोर्टिव है, बिकॉज कंजम्पशन कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं तीसरी अगर हम बात करें तो रशिया पे जो प्राइस कैप लगाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई कंसर्न बनेगा और ये प्राइजेस को सपोर्ट देगा। चौथे में अगर हम बात करें तो आईएमएफ ने 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का जो आउटलुक है वो सरप्राइजली रिसाइन रखा है। डिमांड यूएस और यूरोप से भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। ओपेक प्लस में हमने देखा है काफी कंट्रीज की जो प्रोडक्शन है वो अब धीरे धीरे फॉल हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस को अपलिफ्ट मिल रहा है। इन्वेंट्री से नो डाउट कुछ कंसर्न्स बने हुए, बिकॉज एक तरफ अगर हम एपीआई की इन्वेंट्री देखते हैं तो यहाँ पे हम 2.2 मिलियन बैरल का फॉल दिखते हैं, बट वहीं दूसरी ओर एआईए की इन्वेंट्रीज देखते हैं तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री कंटिन्यू बिल्टअप देख रहे हैं, तो कुछ डिस्पैरिटी हम क्रूड में उसकी वजह से आते हुए देख पा रहे हैं। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी साउंड होने की वजह से हमें लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। अगले हफ्ते के लिए दायरा रहेगा 6200 से लेकर 6700 का। 6350 6400 की गैप में लेके चलिए। 6550 का लेवल तोड़ने पे 6700 तक के लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे वार्मर वेदर की वजह से कंटिन्यू प्राइसेस में दबाव बना हुआ है। इन्वेंट्री अपने एलिवेटेड लेवल्स पे ही है एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में दबाव है। अगले हफ्ते के लिए देखना होगा कि 220 का लेवल तोड़ सकता है क्या, बिकॉज टेक्निकली 220 के लेवल का लेवल ब्रिज कर देता है नेचुरल गैस, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट रहेगा जो 256 270 तक का लेवल दिखा दे। अदरवाइज 190 से लेकर 220 का एक ब्रॉडर रेंज है जिस रेंज में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि क्रूड ऑयल में तेजी का रुख रहेगा जो 6650 से 6700 दिखा देगा। धन्यवाद।